भैया सतवीर सबसे पहले मैं आपको नमस्ते करता हूँ। परम पिता परमात्मा आपको लंबी आयु दे और आपने कितने वर्ष विदेश में बिताए हैं, ये हमारे भारतवर्ष का एक सौभाग्य है। प्रजापति समाज में आपने जन्म लेकर के और इतना बड़ा गौरव भारतवर्ष का बढ़ाया है, इसके लिए मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अखिल भारतीय अंतर्राज्यीय हवाई अड्डे पर आज हम आपके स्वागत के लिए उपस्थित हुए हैं। पूरा समाज ये यहाँ पर पूरा समाज पूरे भारत के सभी लोग समाज बंधु सभी है और आज आपके सम्मान में हम इतने गौरव महसूस कर रहे हैं कि हम आपको अपने हृदय के उद्गार आपको किस तरह से करें और इतना खुशी है। भारतीय प्रजापति कुंकार संघ आपका हृदय से और पूरा परिवार संघ जो है आपका आभारी है कि आपने प्रजापति समाज के गौरव को बढ़ाया है और समाज को गौरवान्वित किया है। आप हम सबकी तरफ से भगवान आपको लंबी आयु दे, मौसम दे और बहुत अच्छा समय। देखिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, यहाँ पर व्यवस्था जो है इतने आ नहीं सकते क्योंकि बाहर हमारे जो है अभी भैरव नगर में खड़े हुए हैं, बहुत कई गाड़ियाँ खड़ी है क्योंकि यहाँ पर व्यवस्था के कारण सुरक्षा के देखते हुए यहाँ नहीं आ सकते। फिर भी हम लोगों ने कोशिश करी है, ये पूरा समूह एक समूह के पीछे हजारों है, एक आदमी के पीछे, तो हम लोग आपके वेलकम में स्वागत में खड़े हैं। हम बहुत कई दिनों से जो इंतजार कर रहे थे, साहब आएंगे साहब आएंगे साहब आएंगे। आपको हार्दिक दिल की गहराई से धन्यवाद। और हमारा चैनल सच का साथ आपको देख रहा है, पूरे समाज के लोग देख रहे हैं। ये रामनिवास जी आगे, रामनिवास जी अपनी पूरी टीम, ये रामनिवास जी हम सभी जो है लगे हुए हैं, महावीर शास्त्री जी, बलबीर जी, विजय सरवारा जी और अपने सभी मित्रगण जो डाबोदिया जी कहाँ गए, डाबोदिया जी, ओम प्रकाश डाबोदिया जी, इधर आके वर्मा जी, बहुत सब जो है एक आपके दिल से जो है तमन्ना थी साहब को आज धरती से इस हमारे पवित्र धरती पर जन्मभूमि पर आपको देखकर बहुत खुश हुए सर। प्रजापति समाज का गौरव है कि आप एक ऐसे महान व्यक्ति, महान आत्माएं जो है पृथ्वी पर आई और उन्होंने प्रजापति समाज को धन्य किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये आप लोग भी जो आप लोग देख रहे हैं, ये आप लोग भी इसमें शरीक है। हम मानते हैं कि आप लोग यहाँ नहीं पहुँच पाए, मगर आपके की तरफ से ही, ये समाज की तरफ से, पूरे देशवासियों की तरफ से राजदूत जी का पूरा तहे दिल से सम्मान है। जो है संघ की ओर से आपको ओम जीवे मुशरद सतम प्रभा मुशरद सतम भूयस शरद सतात। आपकी 100 वर्ष की लंबी आयु की कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आप सबने हमारे राजदूत जो 3 देशों के रहे उनका गौरव बढ़ाया, आप लोग आकर के उनका स्वागत किया, आप सबका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं महावीर शास्त्री, राष्ट्रीय मुख्य महासचिव, अखिल भारतीय प्रजापति कुंकार संघ। मैं ग्राम मंत्रालय से स्वागत में आया। मैं होम मिनिस्ट्री में कम्युनिकेशन ऑफिसर हूँ। तो मैं वैसे डिपार्टमेंट की तरफ से भी हूँ और अपनी तरफ से भी मैं साहब के पास आपको भी गया। बहुत अच्छा लगा, 10 दिन 15 दिन वहाँ रुके तो बहुत अच्छा लगा। इतना अच्छा लगा कि पूरी दुनिया में मैं काफ़ी कंट्री घूमा, लेकिन वहाँ जो प्यार मिला उसका कोई जो प्यार मिला, ये जो है सामने कितनी बड़ी बात की, जो प्यार मिला है इंडिया के जो है वहाँ पर राजदूत कई देशों के रहे हैं, सामने पूरा जीवन अपना जो है अंतरराष्ट्रीय लेवल पे लगा दिया। और हम तो आज धन्य हो गए, मेरा पूरा समाज, पूरा देश धन्य है कि आप लोग यहाँ पहुँचे हैं। दिल्ली पुलिस के ये हमारे दिल्ली पुलिस के ये साथी है। आप भी आ जाइए। नामकरण है सर 900 एक ग्रुपिंग फोटो। हाँ जी, आ जाओ, सब लोग आ जाओ, सब आ जाओ, सारे आ जाओ भैया। राजेश आ जाओ, हाँ जी आ जाओ। और सब लोगों को अरेंजमेंट किया हुआ खाने पीने खड़े हो जाओ। हाँ राहुल, हाँ
अरे ना ना खारा घर नहीं खाता मैं बोला बोला है नहीं मेरे मोबाइल पे भेजिए नंबर देख मेरा फोन नहीं अंकल अंकल से बात सेल्फी ले ले चारों कोने तो मिलेंगे ना, चारों कोने हो गया कहाँ मिल जाएंगे। ये चैनल है सच का सेवन। शास्त्री जी बोलिए हमारे आज हम जो है अपने मान्यवर प्रजापति समाज में जन्मे एकमात्र R.K. वर्मा जी, जिन्होंने अपने बहुत कठिन तपस्या के माध्यम से भारत के 3 देशों के राजदूत बने और उसके बाद आज भारत वापस आए हैं और उनकी सफलता के लिए मैं उनको बधाई देता हूं। उनकी अर्धांगिनी भी उनके साथ हैं, जिन्होंने उनके साथ बहुत मेहनत की है। मैं वर्मा जी से कहूँगा कि अपने जीवन के कुछ कड़वे अनुभव जो है हमें बताएं और जिससे कि प्रजापति समाज तक आपकी इस मेहनत और परिश्रम का जो फल है उन लोगों को कैसे प्राप्त मिले, ये मैं चाहता हूँ। और समाज के लोगों को ऊर्जा मिले। शिक्षा एक ऐसी चाबी है जिससे सभी ताले खुल जाते हैं। ऐसा संघर्ष आपने किया, एक छोटे ही गांव से आए और इतना संघर्ष करके आज भारत में वापस कदम रखे हैं अपने चरण। और हम आपसे चैनल सच का सेवन आपसे अपने समाज के लोगों को बताना चाहता है कि आपने कितना संघर्ष किया है और समाज के कल्याण के लिए देश के नाम के देश का आपका गौरव बढ़ाया है देश का। और देश आप तिरंगे का सम्मान करते हुए कई देशों में रहे राजदूत के पद पर और हमें बहुत गर्व महसूस होता है। मेरा पूरा प्रजापति समाज देख रहा है इस वीडियो को। मैं आपको इंटरनेशनल इंदिरा गांधी हवाई अड्डे से आपको लेकर रिसीव करके आए हैं। और आप रामकरण वर्मा जी, मैं बताना चाहूँगा कि अभी जो है वो कांगो में था मैं, और कांगो में भारत का राजदूत था पिछले 2.5-3 साल से। इसके साथ ही भारत का राजदूत गैबोन में भी रहा मैं, और तीसरा भारत का राजदूत मैं सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक इस कंट्री में भी रहा। तो ये एक जर्नी जो है पिछले 3 साल की जो जर्नी थी राजदूत के रूप में,
वो मैं कहूँगा कि यदि हम जब बात करते हैं अफ्रीका की, ज़्यादातर अफ्रीकन मुल्क गरीब मुल्क हैं, कई जो है वो बहुत कईयों में बहुत अच्छा पैसा भी जो है वो है कई अफ्रीकन मुल्कों के साथ, लेकिन सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और कॉन्गो ये जो है वो दोनों कंट्री गरीब मुल्क, लेकिन ये गरीब जो है वो गरीब लोगों के कारण से है। इन देशों को देखें और आज जो है यदि हम कॉन्गो की बात करें तो कॉन्गो में जितने कॉपर, कोबाल्ट, सोना, कोल्टान और दूसरी जो है नेचुरल रिसोर्सेज जितने हैं, उनको यदि हम असेस करें तो आज दुनिया का सबसे धनी देश नेचुरल रिसोर्सेज और मिनरल के हिसाब से कॉन्गो है जी। ये बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है। अच्छा, बिजनेस का बहुत बड़ा हब है। तो माइनिंग, एग्रीकल्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड और इस चीज़ों में, इन सब चीज़ों की कमी जो है वो कॉन्गो के पास थी, और दूसरे कंट्री के लोगों ने जो है वो वहाँ जाके माइनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है वो पैसा लगाया, वही उसका ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन अभी भी उस कंट्री में इतनी पोटेंशियल या इतनी जो है वो कहिए कि गुणता है कि कोई भी आदमी वहाँ जाके और इन्वेस्ट कर सकता है, क्योंकि पूरी दुनिया का जो सबसे ज़्यादा कोबाल्ट आज कॉन्गो में है जी। जो यदि आप तांबा, कॉपर कहें तो दुनिया का सबसे ज़्यादा सेकंड नंबर का भंडार उसके पास है, कॉन्गो के पास। ऐसे ही डायमंड की बात करें तो डायमंड में रशिया के बाद दूसरे नंबर का सबसे ज़्यादा डायमंड का जो ये जो साहब बता रहे हैं, ये आपके बिजनेस पॉइंट के मतलब से बता रहे हैं आप कैसे आगे बढ़े और कैसे आपको एक नई ऊर्जा मिल सकती है, क्योंकि देश का नेतृत्व करते हुए साहब ने बहुत अपने जीवन में संघर्ष देखा है और उसी का उल्लेख कर रहे हैं, क्योंकि कॉन्गो एक ऐसा देश है जहाँ पर आपको कई धातुएं मिल जाएगी। दूसरी बात मैं बताऊंगा मैं कि जब मैंने बताया कि दुनिया का मिनरल और रिसोर्सेज के हिसाब से सबसे धनी मुल्क है कॉन्गो, लेकिन फिर भी लोग गरीब क्यों? क्योंकि लोगों में जो है वो अनपढ़ता ज़्यादा है, एजुकेशन ज़्यादा नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, लोग जो है वो 8-8, 10-10 बच्चे पैदा कर लेते हैं, तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। नंबर 3, उनमें जो है वो मेहनत काम करने की, दिल लगा के काम करने की प्रवृत्ति नहीं है जी। तो इस टाइप की चीज़ें हैं जो है वो जो उनको एक गरीब मुल्क बनाए हुए हैं, या कॉन्गो लोगों को एक गरीब जो है वो कोंगलीज बोलते हैं, लेकिन देश गरीब नहीं है। देश गरीब नहीं है तो इसका मतलब ये है कि लोग जो देश गरीब और अमीर बनता है वो लोगों के कारण बनता है। यदि लोग मेहनत करेंगे और आगे बढ़ने की हमेशा जो है वो ये कहिए प्रयत्न करते रहेंगे, तो कोई भी देश या कोई भी कम्युनिटी, कोई भी समाज जो है वो आगे बढ़ सकता है और ज़रूर जो है वो शिखर पे जा सकता है। क्योंकि जब मैं तो अपने बारे में बोल सकता हूँ कि मैं एक छोटी सी गांव जागसी गोहाना के पास, जहाँ के जो है वो जहाँ पे ये कहिए बस भी मुश्किल से मिलती थी। जागसी गांव साहब का गोहाना जिले में जो है जागसी गांव है। तो जब जागसी से हम जो है वो 10वीं तक के, तो कभी कभी गोहाना देखा होगा, मतलब और दूसरे शहर तो भूल जाइए। तो वहाँ से निकल के बिल्कुल बैकवर्ड एरिया से निकल के और जो है वो इस मुकाम पे आ सकते हैं। बस 20 मिनट में पहुँच रहे हैं। तो जो है वो ये सारा का सारा ये जो है वो हर बच्चा, हर समाज का आदमी कर सकता है, बशर्ते कि वो अपना पढ़ाई की में पूरा लक्ष्य रखे, लगातार मेहनत करे और एक अपना ध्येय बनाए कि मुझे तो ये काम करना है और इस काम में जो है वो सक्सेसफुल होना है। सर, कुछ लोगों का कहना ये है, मैं कड़वा सवाल बता रहा हूँ, साहब का कभी नाम नहीं सुना और साहब ने क्या किया है, इस तरह की बात करते हैं तो हमें बहुत शर्म आती है कि वो लोग। बिल्कुल समझता हूँ मैं इस बात को। वो लोग उन लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने आपका सवाल पूछ लिया है और
ऐसे नहीं पूछा ये आपके जो कड़वे सवाल है वो हमें पूछने भी चाहिए। साहब मेरे साथ बैठे हैं ओके। और बिगर किसी दाब के, बिगर किसी संकोच के आपसे ये सवाल मैंने किया है कि लोगों की मंशा ये है कि साहब आप एक तो लाइमलाइट में क्यों नहीं रहे? क्यों नहीं रहे? ओके। इसका और अगला और अगला क्या- मिशन आपका क्या है? तो जो है वो मैं बता सकता हूँ कि हाँ। देखिए, गांव से निकला मैं जब 10वीं में 16 साल जी का। जी। उसके बाद यूनिवर्सिटी में गए तो 7 साल वहाँ पे बिताए। हाँ जी, हाँ जी। तो इसका मतलब ये है कि गांव से थोड़ा सा जो है वो नाता सा टूट गया मेरा। टूट गया। मेरा हाँ जी, परिवार तो अभी हाँ भी जी, गांव में हाँ जी, हाँ जी। लेकिन मेरा। जी, जी। उसके बाद जो है वो MSc हुआ ही था हाँ। कि विदेश मंत्रालय में दिल्ली ज्वाइन कर लिया हमने। जी। दिल्ली ज्वाइन करने के बाद फिर 2 साल दिल्ली रहे। फिर जो है वो विदेशी जो हमारी असाइनमेंट जी। हैं वो मिलनी शुरू हो गई। हाँ। तो पूरे कैरियर 34 साल में मैं ये कहिए कि जो है वो 24 साल बाहर जी। रहा और 10 साल भारत में रहा। जी। तो इससे टोटल मिला के जो है वो ये कहिए कि लोगों के साथ मेरा तालमेल जो समाज मिलाप के नहीं लोग हो हैं सका। उनके साथ प्रॉपर मिलाप नहीं हो पाया। नहीं हो सका। और दूसरी एक मैं बता सकता हूँ कि जो है वो मतलब हमारे बच्चे और घरवाले भी यही कहते हैं कि घरवाली से ज्यादा इनको काम प्यारा है, जी। ऑफिस ज्यादा प्यारा जी है। जी जी। तो जो है वो अब नेचुरल होना भी चाहिए। तो ये जो है वो अब ये एक अच्छाई भी है हाँ। और बुराई भी है। तो बुराई ये कि मैं जो है वो समाज में बहुत ज्यादा लोगों से नहीं मिल पाया, और अच्छाई ये है जैसे कि- हमें जैसे हम एयरपोर्ट पे उतरे थे, जी आओ एक पुलिस वाला था, एक दो और आदमी व्यक्ति आए हुए थे जो जी, उन्होंने जी। कहा कि आप प्रशंसा कर रहे थे आपकी। अगर हम वहाँ विदेश कोंगो में गए, गए, कोंगो में बिल्कुल। गए, उन्होंने आपने मान सम्मान के लिए लोग आए हुए थे, बिल्कुल। वो भी दूसरे समाज के थे और कुछ जी, जी। अपने समाज के भी थे। बिल्कुल, तो बिल्कुल। सभी ने कहा कि इन साहब ने हमारे बहुत मतलब मदद की है, बहुत लोग हमें जो ने वहाँ पर जाने पर बहुत वो किया है। 10-12 दिन थे वो हमारे। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं ये मानता हूँ कि हाँ, समाज के लोगों के साथ जो है वो बहुत ज्यादा नहीं कर पाया मैं, हाँ। तो जुड़ नहीं पाया। जुड़ नहीं पाया। लेकिन ये जरूर है कि मेरा फ्रेंडशिप सर्कल बहुत बड़ा है जी जी। और वो ज्यादा विदेशों में है। क्योंकि वहाँ पे ज्यादा जो है वो हमारा असाइनमेंट और काम रहे हैं। जी सर। और जहाँ तक समाज के लोगों का काम है तो मैं बता सकता हूँ कि जिस आदमी ने मेरे को, चाहे जब मैं लोअर लेवल का ऑफिसर था या जो है एम्बेसडर था, तो जिस आदमी ने मेरे को कहा है कि जो है वो सर ये एक पासपोर्ट का जरूर की प्रॉब्लम आ गई, जी। ये वीजा की प्रॉब्लम आ गई, तो आप बताइए हेल्प कैसे मदद हो पाए, या कहीं और जो है वो कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम था, तो चाहे मैं जानता हूँ चाहे नहीं जानता, बल्कि जो है वो बहुत सारे सैकड़ों लोग ऐसे हैं जिनको मैं जानता नहीं, लेकिन जब उन्होंने कहा कि जी आपका जो है प्रजापति वहाँ से नंबर लिया है समाज की तरफ से और ये समस्या है, तो मैं जो है वो मैंने उनका काम करवाया है, काम किया और है। जो है वो उन सब का नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा, जी जी जी। लेकिन ये है कि हाँ, लोग जो है वो जिसका काम कराया है वो खुद अपने आप बताएंगे कि हाँ जी हमने काम कराया है। बिल्कुल अभी बिल्कुल। जो है वो कुल मिला के वर्मा जी ये रहा कि देखो इसमें आपका भी दोष नहीं है। जी कारण क्या है कि 24 साल आपको बाहर रहना हाँ। और 10 साल के अंदर मान लो तो इंडिया में रहे भी तो लोगों से जनसंपर्क नहीं हो सका। जी, और जो है वो हम रहे इंडिया में तो 2 साल के लिए 1.5 साल के रहे, फिर जो है वो 7-8 साल के लिए चले गए। जी हाँ। जी तो वो होने से जो है वो मैं मानता हूँ कि ज्यादा संपर्क नहीं रहा, जी तारतम्य बन नहीं पाया। तारतम्य नहीं बन पाया। जी। बाकी जो है वो जहाँ जिसका मैक्सिमम हो पाया मेरी कैपेसिटी के हिसाब से मैंने किया है। लोगों के ऐसे वीजा के केस सॉल्व करवाए हैं कि यदि वो जैसे बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं और उनका होता है कि भाई इस डेट तक आपने नहीं ज्वाइन किया जी जी। तो जो है वो सीधा जाना। हाँ हाँ जी जी। तो यदि इस टाइम तक ज्वाइन नहीं किया तो यूनिवर्सिटी आपका एडमिशन कैंसिल कर देगी रद्द कर देगी। और जो है जो आपने पैसा भरा है वो जीरो हो जाएगा। वो जीरो हो जाएगा। तो ऐसे केस मैंने खुद जो है वो सॉल्व कराए हैं, जबकि वो उन आदमियों से मैं कभी मिला नहीं था, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब बगैर किसी जानकारी, बगैर किसी जानकारी, लेकिन ये कि हाँ भाई हमारे समाज के हैं जी, जी, और जी। वहाँ से आपका नंबर मिला है, तो आइए हाँ। भाई, ऑलवेज वेलकम। ऑलवेज, बिल्कुल बहुत बड़ी बात है सर। इतना समय भी देना और इतना काम करना भी एक उपलब्धि है। थोड़े से समय में हाँ। उपलब्धि है सर। ये हमारे समाज के लोगों को इस महत्ता का पता नहीं है कि भाई जब व्यक्ति सरकारी कार्य में रहता है
तो कई बार ऐसी समस्या आती है जो संभव नहीं हो पाती। हाँ, कई ऐसे बंधन होते हैं जो बिल्कुल बिल्कुल। और जो है वो दूसरी बात ये भी है जी। कि यदि मैं हरियाणा गवर्नमेंट में होता हाँ जी, हाँ और जी। बेशक से सिपाही ही होता हाँ हाँ तो बहुत तो जो है वो पूरा समाज हाँ कहता जी, कि हाँ जी जो है वो हमारे समाज के हैं, सिपाही हैं, सिपाही है। क्योंकि मिलना जुलना और ये वो सारी हाँ, चीजें वो सारी चीज कंटिन्यू रहती है। हाँ, बड़े पद पर तो बहुत कम लोग पहुंच पाते जी। हैं और उसमें जो है ना पब्लिकली भी वो हर किसी गांव देहात का आदमी वहां तक नहीं पहुंच पाता, जी। क्योंकि ऐसे उनके बड़े कार्य नहीं होते, या क्योंकि तकरीबन आपको विदेश मंत्रालय में है, वहाँ आम आदमी आते जाते आम आदमी नहीं रह पब्लिक सकते। डीलिंग वाला महकमा मेरा रहा नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, जी। पब्लिक डीलिंग का कोई डिपार्टमेंट होता तो उसमें जरूर लोगों के काम भी होते और मुलाकात भी होती है। बिल्कुल सही बात है। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ। और रही बात अब काम करने की, आप साहब बहुत कितनी बड़ी माइन की बात बताई है कि आप कॉन्गो देश में जाए, वहाँ पर हमारे पास बहुत स्कोप है, हम आपको रास्ता बता सकते हैं। मैडम जी, आप भी बता सकते हैं। जी बिल्कुल, जितना तो- भी हो सकेगा। और ये हमने जो भी काम किया, साहब ने जो भी काम किया, हमने ये सोच के कभी भी नहीं कहा कि ये मेरे समाज का है। हाँ जो भी आ गया, किसी भी समाज का, कभी भी कोई भी बंदा आ गया जिसको की मदद की जरूरत थी और हम तक वो पहुंचा, तो हमने और साहब ने मिलके वो काम हर हाल में उसकी प्रॉब्लम जो है वो समस्या का समाधान Solve किया किया। और जितना भी हो उसका किया। और इंसानियत के नाते जो भी हमसे बन सकता था वो हमने वहाँ भी किया और इंडिया में भी करते हैं। जी जी। और- बल्कि विदेश में भी जाके हाँ। हमने तो ढूंढा है कि भाई वर्मा या प्रजापति हाँ, कोई या है इस तो टाइप से कोई है उनको बंदा, जब भी तो हाँ पता भाई तुम चलता क्या हो जी, मैं प्रजापति हूँ। तो जो है वो एम्बेसडर होते हुए जो है वो कई प्रजापति हैं, उनको खुद मैंने अपने घर पे बुलाया जी। कि और उन्होंने जो है ये बोला कि सर हम 20 साल से कांगो में हैं, आज तक जो है वो हमारी हिम्मत नहीं होती जी। थी किसी एम्बेसडर से मिलने की या जो है उसके ऑफिस में घुसने की। हमने उनको घर में बुला के और एक भाई की तरह जो है वो खाना खिलाया जी। कि सर ये पहली बार है जब हम किसी एम्बेसडर के घर में और उसके साथ बैठ के खाना खा रहे हैं। और हम उनको एक ही बात कहते हैं कि आप प्रजापति समाज के हो तो आप हमारे और भाई हो, बंधु हो। हमारे तो भाई हो, और सीधे जो आप भी है अपने घर पे समस्या, आओ। किसी सीधे टाइप की हमारे कोई घर पे आओ, समस्या कहीं पे आपकी है कोई वो भी घबराना दिक्कत नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बहुत बड़ी बात है ये अपनापन आपने रेलवे विदेश में रहकर भी ये दिखाया, और आपने इतना बड़ा काम करके भारत की शान, भारत के तिरंगे की शान आप रहे हो, और हमें बहुत गर्व होता है, मेरे पूरे देश, पूरे भारतवासियों को गर्व होता है कि आपने तिरंगे के लिए इतना बड़े प्रोजेक्ट वहाँ पर काम किया और अपने देश का नाम और सम्मान बढ़ाया, रोशन किया। जी। तो और आगे भी ये जो है वो जो एक्सपीरियंस है मेरा जी। विदेशों का, तो आगे भी सभी भाइयों से गुजारिश है मेरी हाँ। कि कभी भी बेहिचक जो है वो ईमेल से या व्हाट्सएप से मेरे को बताएं, और जो मैक्सिमम हेल्प हो पाएगा, गाइडेंस दे पाऊंगा मैं, वो हमेशा तैयार हूँ। और ये जो 3 कंट्री बताए मैंने, कांगो, गैबोन और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, तो इसके रिलेटेड तो कोई भी काम है, क्योंकि मेरी बहुत अच्छी जान पहचान है वहाँ पे जो है वो पॉलिटिशियन से, लीडर से, सीनियर ऑफिसर से, एक वो गुडविल बहुत अच्छी जनरेट कर पाए। हम असल में जहाँ भी गए हैं तो बहुत अच्छी गुडविल जनरेट किया है। जी जी। अभी भी लोग जो है वो जिनसे 25-30 साल पहले हम मिले थे अलग अलग कंट्रीज में, अभी भी वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और कई जो है वो दूसरे समाज के हैं, लेकिन अभी भी जो है वो आप पूछते हैं भाई साहब मुझे ये समस्या आ रही है तो बताइए इसका क्या जी। निदान हो सकता है। हाँ हाँ। और ये नहीं कि कोई उनसे हमें कुछ चाहिए या जो है जी, जी, वो कोई स्वार्थ नहीं है। हाँ, कोई स्वार्थ निस्वार्थ। या और ये निस्वार्थ आपके लिए भी है, आपके लिए भी बहुत, ये आप लोगों के लिए भी है जो देख रहा है, चाहे वो मेरे प्रजापति समाज है चाहे दूसरा भी है, हम उसकी सबकी, साहब ने कहा सबकी हेल्प करने के लिए तैयार है। और जो मैंने सीखा है, जो मैंने वहाँ किया है, जो मेरी दोस्ती है, जो मेरा वहाँ पर रहन सहन, वातावरण, जो माहौल में ढले है, वो आपको हर संभव मदद करेंगे, गाइडेंस देंगे। चाहे वहाँ पर चाहे सोन डायमंड की खनन हो, चाहे अपने गोल्ड का हो, तांबे का हो, क्योंकि वहाँ पर तांबे का बहुत बड़ा खदान है वहाँ पर,
तो इस तरह का कारोबार किया जा सकता है। एग्रीकल्चर लैंड भी है वहाँ। एग्रीकल्चर भी है, बहुत ज्यादा बहुत जमीन है, ज्यादा स्कोप। बहुत ज्यादा जमीन है। हाँ, बल्कि मैं तो कहूँगा कि खुद हमारा भी इंटरेस्ट है कि एमएससी एग्रीकल्चर किया हुआ है। अभी जो है वो जो ऑफिशियल जब तक हमारी पोस्टिंग थी अलग अलग कंट्रीज में, तब तक तो हम कोई प्राइवेट कर नहीं सकते। जी। अब हमारा खुद का भी ये विचार है कि एक वहाँ पे जमीन लेके और कोई न कोई एग्रीकल्चर का प्रोजेक्ट किया जाए। कोई साथ आना चाहे तो मोस्ट वेलकम साथ। लेकिन जो है ये जरूर है कि अब सोचा था हमने कि अभी तक गवर्नमेंट के कानून के अंडर हम शायद किसी को एम्प्लॉयमेंट और वो नहीं दे पाए, लेकिन अब प्राइवेट कैपेसिटी में ज़रूर जो है हम, क्योंकि हमारी ही खुद का इंटरप्राइज होगा तो उसमें डेफिनेटली मैं कोशिश करूँगा कि अपने समाज के लोगों को ही जो है ज़्यादा से ज़्यादा उसमें एम्प्लॉयमेंट दूँ और दूसरे कंट्री में जो जहाँ भी होता है हमारा प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट में उनको साथ रखें। बहुत बड़ी बात शास्त्री जी, बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद वर्मा जी। बहुत बड़ी बात कह दी मुझे साहब लगता है ने कि क्या कि एम्प्लॉयमेंट आप, क्योंकि सबसे बड़े आज के जो है हिंदुस्तान में एम्प्लॉयमेंट की बहुत कमी है, और वो बात आपने कर दी कि मैं आपको एम्प्लॉयमेंट देना चाहता हूँ और अपने खुद की फर्म में खुद के उस कारोबार से जोड़ना चाहते हैं। उसमें भी बहुत बड़ा स्कोप है। ऐसा नहीं कहीं यहाँ जो 7-8 हज़ार रुपये मिलते हैं फैक्ट्रियों में, ऐसा नहीं है। वहाँ पर बहुत अच्छा कारोबार है करना चाहे तो। और जो तो वो उधर जो है वो जो हाँ। आजकल लोग जाते हैं गाँव में, जैसे 15-20 हज़ार लोग हैं वहाँ पे। जी जी तो सबका यही है कि जो है वो 20 हज़ार से लेके 50-60 हज़ार तक तनख्वाह है। हाँ। फ्री रहना, फ्री खाना, साल में एक बार या 2 साल में एक बार फ्री आने जाने की टिकट। जो जैसा काम तो करेगा जो है वैसा, जिसकी जैसा हैसियत है उसी ढंग से जो है वो उसी वैसे ऐसे ही उनकी पे और अलाउंस वगैरह। पर ये जरूर है कि हाँ, जब खाना पीना रहना फ्री है हाँ। तो जो है वो 20 हज़ार भी मिल रहे हैं तो वो पूरी बचत है। बचत है। यहाँ पे जो है यदि किसी को 30-40 मिल रहे हैं दिल्ली में हाँ। और उसको किराए पे रहना पड़ जाए और अपना खुद जो है वो ट्रांसपोर्ट का खर्चा करना पड़े आने जाने का और जी। खाने का, तो मुझे नहीं लग रहा कि 15 हज़ार से ज्यादा 30 में से बचा पाएगा या 40 में से बचा पाएगा। जी सर। वहाँ जो है वो जो भी मिलेगा वो पूरी सेविंग है। जो भी मिलेगी वहाँ पूरी सेविंग है। बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद वर्मा जी। ये थे साहब। आज आपने अपने जीवन के कुछ ऐसे वही वैसे तो नहीं बताया अभी। हाँ, मतलब वैसे नहीं बताया। चल पर अपने जीवन के अनुभवों अच्छा से। ये बताइए सर, आपकी लव मैरिज थी अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज। हमारी अरेंज मैरिज थी, लेकिन जिस अच्छा। भी कंट्री में जिस गए कंट्री में जिस जाते हैं लोगों वो से कहते मिले हैं। वो सब एक ही सवाल, आज आपने भी वही सवाल कर दिया कि आप लोगों की अरेंज मैरिज है। सर आप लोगों के बीच में कितना प्यार है, बहुत अच्छा लगता है नहीं, सर। हमारी अरेंज मैरिज थी। हम हाँ। शादी से पहले कभी मिले नहीं, कभी जानते नहीं। जो माँ बाप ने जहाँ उन दिनों शादी की उन्हीं की मर्जी से और उन्हीं के हिसाब उन से। दिनों तो जो है वो लव मैरिज का कहीं होता ही हाँ, नहीं था। बहुत गलत प्रचलन नहीं था। हाँ, चलन नहीं प्रचलन था। सर मैं एक बात जानता हूँ, मैंने कई लोगों से सुना भी है और मेरे जीवन में भी ऐसा ही है। पुरुष का व्यक्तित्व का कहीं ना कहीं महिला से जुड़ा होता है, बिल्कुल। और महिला आपको आगे पहुंचाने में आपके बहुत बड़ी मील का पत्थर साबित होती है। बिल्कुल, क्या आपके बिल्कुल। जीवन में भी ऐसा ही रहा? बिल्कुल। आई मीन ये पूरी सपोर्ट रही है इनकी जी कि हाँ कुछ न कुछ करना है, आगे बढ़ना है, क्योंकि ये शुरू से ही जुझारू हैं। हाँ। ऐसे भी समाज के लोगों को ज्यादा मालूम है जी, जी, कि जो है वो कमलेश जी बहुत जुझारू औरत है। सामाजिक उसमें जो है वो ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रहा है। हाँ जी, हाँ जी। और वो भी इसलिए कि भाई जो है वो चलो हाँ। मैं तो ज्यादा ऑफिशियल और उस एंगेजमेंट में रहा, जी, जी। इनको थोड़ा सा फुर्सत मिल गई जब बच्चे थोड़ा ठीक ठाक हाँ, हाँ, पोजीशन पे हो गए, पहुंच गए। हाँ, जी।